शुरुआत करना चाहूंगी ज्योति कुमार सिंह साहब आप ही के साथ, क्योंकि अभी अभी मैंने कांग्रेस की बाइट सुनी और उन्होंने कहा कि पता है चुनाव हारने वाले हैं बिहार का और इसीलिए इस तरीके की घोषणाएं करेंगे ही। लेकिन मान लीजिए कि चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक नीतीश सरकार और एनडीए की तरफ से चल दिया गया है, जो सीधे सीधे 50% वोट बैंक को केटर करेगा। क्या कांग्रेस को यह डर है कि यह वोट बैंक उनसे छिन सकता है रिजर्वेशन के सरकार के इस ऐलान के बाद? कांग्रेस को डर नहीं है हिमा जी, ये डर एनडीए को है, भारतीय जनता पार्टी को है और उनके जो अलायंस पार्टनर उनको है। बिहार की जनता बहुत ही समझदार, बहुत ही पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष। ये जब इलेक्शन का माहौल है, इस माहौल में जब आप इस तरह की घोषणाएं करते हैं और बाकी सालों आप केवल महिलाओं को पीड़ित करते हैं, उनको सुरक्षित नहीं रखते हैं, उनके साथ कितने तरह के दुर्भावना उनके साथ नजरों से भी और मुंह से भी और एक्शन में भी लोग करते हैं, तो वो लोग समझें, वो लोग देखेंगे कि हम तो मुजफ्फरपुर के बच्चे थे, हमें तो सुरक्षा मिला नहीं, हमारे साथ क्या हुआ। हम तो देखेंगे, वो लोग देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उनको सरकार कुछ बचा नहीं पाती है। तो सबसे जो पहली बड़ी बात ये है कि सुरक्षित हैं, यानी सुरक्षित रहेंगे तब तो नौकरी करेंगे, सुरक्षित रहेंगे तब तो पढ़ाई करेंगे, सुरक्षित करेंगे तब तो वो बाहर जाएंगे। तो ये हम तो चाहते हैं कि आप खूब सशक्तिकरण करें, खूब उनको मजबूत करें, लेकिन आप के वजह से आपके इन कारनामों से अभी एक जो मर्डर हुआ पटना में, उनकी महिलाएं घर की क्या बोल रही हैं कि बिहार छोड़ दो, यहाँ बिजनेस करना छोड़ दो, नहीं तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे। नहीं, ये तो एक मुद्दा हुआ ना सर, 6 साल पहले बचा था। ये तो एक मुद्दा हुआ ना, बात तो ये तो बिहार में एक मुद्दा हुआ ना, सुरक्षा का मुद्दा, तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो एक मुद्दा हुआ ना। इसके अलावा आप लोगों ने या फिर आपके साथी पार्टी ने, अलायंस ने, विपक्षी अलायंस ने मुद्दा उठाया ना पलायन का, आपने मुद्दा उठाया ना बेरोजगारी का। अगर आपने मुद्दे उठाए और सरकार के इस फैसले से नौकरी से लेके या फिर पलायन रोकने से लेके इस तरीके की समस्याओं का हल निकलता है, तो महिला सशक्तिकरण की बात तो आप पहले भी करते रहे हैं। तो मान लीजिए ना कि आरजेडी तो सिर्फ कहती रह गई, नीतीश कुमार ने तो ऐलान ही कर दिया। नहीं पूर्णिमा, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो चाहता हूँ, हम भी, मैं क्या पूरे बिहार चाहता है कि वो सशक्तिकरण के जो भी उपाय करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये समय की बात कह रहे हैं, ये समय जो जब आप ये ऐलान करते हैं, उसमें इतने 4.5 साल इतनी घटनाएं हो जाती हैं पूरे देश में। बिहार में जो महिलाओं का अपहरण होता है जबरदस्ती शादी करने के लिए और रैंसम के लिए, एक एग्जाम्पल है, वो एनसीआरबी का रिपोर्ट है। तो हमारा क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है कि महाराष्ट्र के एक आदमी के नेता के बारे में बोलता है कि तुम बाहर निकलो तो तुमको पकड़ के मारेंगे। अब इसका रिएक्शन समझिए आप, इसका रिएक्शन समझिए कि हम भी बाहर रहते हैं, इनके नाकामियों के कारण हम पलायन करते हैं और बाहर दूसरे स्टेट में नौकरी करते हैं। तो इनके दो हर तरह के, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां किसी राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है? मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने पूछा तो मैं देखूंगा अभी। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपने दो बातें कही कि जनता समझदार है और महिलाएं पीड़ित हैं, दो बातें आपने कही। अब जनता समझदार है सर, तो जनता की समझदारी की क्योंकि आपने बात कर दी, तो बार बार जेडीयू को मौका दे रही है, एनडीए अलायंस को वहां की जनता मौका दे रही है। और ऐसे में सुहेली मेहता, क्या ये चुनाव को देखते हुए ऐलान है? और आप खुद महिला हैं, डोमिसाइल नीति को लागू करने के साथ दो बातें आपसे समझना चाहती हूं। एक, आप अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव से मुझे समझा दीजिए, एनडीए के पर्सपेक्टिव से, कि आपको चुनावी फायदा कितना देगा। और दूसरा, क्या ये बाहर दूसरे राज्यों की महिलाओं के साथ ही भेदभाव नहीं है? वो भी तो उसी आधी आबादी का हिस्सा है ना जिनको पहले ये फायदा मिलता था। नहीं, देखिए, ये जो कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है और चुनाव के समय, तो ये तो 2015 के बाद से ही बिहार में लागू है। 35% आरक्षण, चाहे वो एक प्यून के वैकेंसी में हो चाहे ऑफिसर के वैकेंसी में हो, बिहार सरकार में जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 35% आरक्षण पहले से लागू है। इस बीच ये निश्चित रूप से देखा गया कि बिहार की महिलाएं, बिहार की जो बेटियां हैं, वो इससे सफर कर रही हैं। जब आवाज उठने लगी तो स्वाभाविक है, एक संवेदनशील अभिभावक जो बिहार के हैं, तो उनके दिमाग में अपना आया, इस तरह की आवाजें जब बिहार से उठने लगी
बिहार में ऐसे भी जब भी कोई दिक्कत हुई, जब आवाजें उठी, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे सुना, क्योंकि सरकार लगभग 20 साल से चल रही है। तो एक संवेदनशील अभिभावक का ये कर्तव्य होता है कि अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत हो तो उस पर कार्रवाई की जाए, और इसी के तहत जो पहले से आरक्षण था, क्षैतिज आरक्षण, उसको डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ बिहार की बेटियों के लिए ये आरक्षण किया गया। और ऐसे भी किसी भी तरह के आरक्षण जो है वो किसी भी राज्य में वो अपने राज्य के लिए होते हैं। ये एक छूट गया था जिसको कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सुधार कर लिया बेटियों की आवाज के सब बाद। जगह डोमिसाइल नीति नहीं है मैम, सब जगह डोमिसाइल नीति नहीं है रिजर्वेशन में, सारे राज्यों में नहीं है। नहीं, किसी भी, यहाँ बिहार में तो है, कोई भी अब है जातीय आरक्षण जो नहीं पहले भी नहीं, सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसको लेकर तो अब है ना। नहीं, बिहार राज्य में जो भी आरक्षण लागू है, किसी भी स्कूल में एडमिशन में, चाहे बिहार सरकार में जितने भी सर्विस है, उसमें अगर बाहर के राज्य के जो भी अप्लाई करते हैं तो उस जातीय आरक्षण में उनको आरक्षण नहीं मिलता है, किसी भी तरह के आरक्षण में। तो इसलिए ये भी बिहार के लिए ही सिर्फ 35% आरक्षण का था, जिसमें एक ये छोटी सी त्रुटि थी कि इस आरक्षण के तहत दूसरे स्टेट की भी बेटियां इसमें भाग लेती थी, लेकिन यहाँ की बेटियों के आवाज के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इससे सुधार कर और बिहार के बेटियों के लिए ही इस आरक्षण में डोमिसाइल नीति के तहत लागू किया। ठीक है, बस यही है। ठीक है मैम। कुंवर अजय सिंह, आपके पास आते हुए, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला, नीतीश सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन इसे चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया के तहत या चुनाव जीतने के लिहाज से देखा जा रहा है, तो सीधे पूछ लेती हूँ, चुनावी लॉलीपॉप है ये या क्या इसकी संरचना रहेगी? जैसे कि आपने युवा आयोग के गठन की बात की, बजट वगैरह सर कितना रहेगा इसका, मतलब किस तरीके से काम करेगा ताकि आप एक पलायन को रोक सके, नौकरी मिल सके, लोगों को अपने ही राज्य में रहें, फिर महिला आरक्षण भी है वो सीधे सीधे आधी आबादी को केटर करेगा? माननीय नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब से पलायन रोकने के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके सुविधाओं के लिए ही तो सारा कार्य कर रहे हैं। और यही न्याय के साथ विकास जो 20 सालों से हो रहा है, इसी का नाम सुशासन है। और इस सुशासन में चाहे हम अपनी बहन बेटियों के लिए कार्य करें, युवाओं के लिए कार्य करें, वहाँ के किसानों के लिए कार्य करें, आम जनों के लिए काम करें, और पलायन रोकने के लिए शायद पलायन की व्यवस्था जंगल राज्य के समय जो पलायन होता था, उस पलायन में लोग अपना जान बचाने के लिए, बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए राज्य से पलायन करते थे। उसी पलायन को रोकना है। हम एक नहीं कह रहे हैं कि 100% पलायन रुका हुआ है, लेकिन वो पलायन रुक गया है जो जान बचाने के लिए, बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जो पलायन होता था, वो पलायन रुक गया है। अब अगर कोई जुआ वहां से पलायन करता है तो उच्च शिक्षा के लिए करता है, अलग चीज़ों के लिए करता है, अलग अलग खोज के लिए करता है। और रही बात माननीय नीतीश जी की सरकार जो है, ये विकास का दर वो जंगल राज्य के अंधेरे से निकालकर बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य में ला करके खड़ा किया है। अर्थात बिहार का विकास दर वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों से आगे है। और वहां पे वो लालू जी का लालटेन युग समाप्त हो गया है। बिहार की जनता इस बात को जानती है और आपसे कहती भी है कि वो लालटेन युग समाप्त हो गया है। अब बिहार के हर घरों में बिजली है, हर सड़क साफ सुथरी है, हर घर में नल का जल है, हर बहन बेटियां पढ़ने जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं। तो अब कितने समय से नीतीश कुमार की सरकार है वहां, कितने सालों से है सर? अब लगभग 20 वर्षों से हैं हम, 2005 से हैं। अब आप रिजर्वेशन की बात अब कर रहे हैं, बहुत पीछे चले चाहिए तो चलिए मैं आपको कितने साल और पीछे लेके चलूं। पलायन की स्थिति ऐसा तो नहीं है कि पहले की ही थी और उसके बाद जब से नीतीश कुमार ने जिम्मा संभाला
पलायन ही नहीं होता। और अगर पलायन करने की वजह थी तो ये भी तो राज्य सरकार की विफलता थी ना कि लोगों को राज्य छोड़ना पड़ रहा था, किसी भी XYZ रीजन की वजह से छोड़ना पड़ रहा हो। तो इतने सालों में तो नहीं हुआ, अभी चुनाव से ठीक पहले इस बात का ऐलान। मैं इसी बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि जो भी नीतियां अपनाई जाती हैं, चाहे वो पलायन की नीति हो, बेरोजगारी की नीति हो, विकास की नीति हो, ये नीतियां अपनाते हुए, और रही बात चुनाव की, तो जो भी कार्य करते हैं हम प्रदेश की जनता के लिए करते हैं और उसका प्रतिफल चुनाव में हमारी जीत तो होती ही है और वो होती रहेगी। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विकास किया है, जो जंगल राज्य से निकाल करके पिछड़े प्रदेश को लाकर देश के आगे के राज्यों में ला करके खड़ा किया है, इसी का नाम तो विकास है। और ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा नहीं मानते, प्रशांत किशोर ऐसा अजय जी नहीं मानते, प्रशांत किशोर सर आंखों पे बैठे, प्रशांत किशोर ऐसा नहीं मानते। प्रशांत किशोर का ऐसा कहना है कि 2015 से ही महिलाओं का 30% आरक्षण लागू है। अब ये फालतू की बात है, पुरानी बातों को दोबारा से दोहरा रहे हैं नीतीश। प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं, ये लोग दूसरे के लिए काम करते आए हैं, ये अपने लिए आज आए हैं मैदान में। ये जनता इन्हें भी सब दिखा देगी कि कैसे क्या होता है। अब आए हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, प्रशांत जी को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो हमेशा केवल दूसरे के लिए काम किए हैं, कभी अपने लिए तो कुछ किए नहीं है। कि केवल ये लोग डफोर संख हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, बिहार की जनता को बरगलाते हैं, लेकिन बिहार का विकास का जो वास्तविक सुशासन सरकार है वो माननीय नीतीश जी का सरकार है। और बिहार की जनता कह रही है कि 25 से 30 फिर अब की नीतीश। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं कि एनडीए चुनाव हारने वाली है बिहार में और और इसीलिए इस तरीके की योजनाओं का ऐलान कर रही है।